अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे अकब में आपको नज़र आने वाली स्क्रीन्स ये ज़रूर आपको शुबा दे रही होंगी कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। बिल्कुल इस वक्त हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के फैसलाबाद प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं, जो फैसलाबादियों के लिए एक तोहफ़ा है। कायम मकाम वज़ीर आला सईद मोहसिन रज़ा नकवी ने इसका इनिशिएटिव लिया और फिर मरीम नवाज़ साहिबा जो कि मौजूदा वज़ीर आला हैं, उन्होंने इसको मज़ीद वुसअत देते हुए जो है यहाँ तक पहुँचाया कि इसका आगाज़ फैसलाबाद के अंदर हो चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर ई चलानिंग, इसके अंदर AI टेक्नोलॉजी का अभी आना बाकी है। लेकिन जितने कैमराज़ हैं अभी कम व बेश जो हैं 1000 के करीब कैमराज़ ऑपरेशनल हो चुके हैं, जबकि ये 1400 जो है वो उस तक इसकी वुसअत होनी है कैमरों की। और मज़ीद इसकी वुसअत होते हुए यहाँ जो स्टाफ है वो 150 तक और दीगर डिपार्टमेंट, जिसमें ताल अभी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस शामिल हो चुकी है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में दीगर तमाम डिपार्टमेंट्स लाइजोन के लिए आ जाएंगे। अगर किसी चौक चौराहे में कुछ भी होगा तो वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जो लोग हैं वो मुतलका डिपार्टमेंट को मुतनब्बे करेंगे, वो अपने स्टाफ को मुतलका, और वहाँ से उस चीज़ को रिमूव किया जाएगा। इसका बेहतरीन और ख़ूबसूरत इम्तिज़ाज ये है कि हमारे फैसलाबादी हमेशा कहते हैं कि हम पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटी है, तो हमारा हक़ है तमाम आलमी मेयार की सहूलियात को इंजॉय करना। तो ये उनमें से एक तोहफ़ा है जिसे गवर्नमेंट के ऊपर जहाँ तनकीद बरा इसलाह बहुत होती है वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी के तौर पर, तो जो अच्छा है उसे अच्छा कहा जाए, जो गलत है उसे पॉइंट आउट किया जाए ताकि उसकी इसलाह हो सके। तो जो अच्छा था उसे अच्छा हम दिखा रहे हैं ताकि फैसलाबाद के अंदर क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, उसको मज़ीद वुसअत देंगी। फैसलाबाद के जितने भी मरकज़ी शाहराहें हैं, जो फैसलाबाद में एंट्री पॉइंट्स हैं, कौन सी गाड़ी एंटर हो रही है, कौन सी बस एंटर हो रही है, कौन सा बाइक एंटर हो रहा है, कौन कितने लोग हैं, हर चीज़ का जो है इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो प्रोग्राम में आगे ले जाके आपको दिखाएंगे कौन कौन सी सक्सेस स्टोरी, कौन से बड़े केसेस जो हैं वो सेफ सिटी अथॉरिटी फैसलाबाद ने अभी इनिशियली सॉल्व करके दिए हैं, और आने वाले दिनों में इनका कितना और किस हद तक फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर फैसलाबाद के जो बासी हैं उनको सेफ सिटी अथॉरिटी के इस मंसूबे से क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं, कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कैसे कोई शिकायत की जा सकती है। अगर आप कुछ ऐसी अनहोनी किसी सड़क पे देख रहे हैं जहां आपको पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या दीगर डिपार्टमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, आप एक अच्छे सिविलाइज सिटीज़न होने के नाते शिकायत कैसे कर सकते हैं, वो सब प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद के CPO हमारे साथ मौजूद हों प्रोग्राम में, ताकि उनसे ये पूछा जाए कि जो इस प्रोजेक्ट को मज़ीद वुसअत देने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद इसे इन्हांस करके आवाम के फ़ायदे के लिए बढ़ाने की मुलाकातें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के बिहाफ के गवर्नमेंट को, पब्लिक के बिहाफ के ऊपर, पुलिस के बिहाफ के ऊपर, तो उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे और प्रोग्राम में आपको आगे लेके चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त हम सेफ सिटी जो कैमरा की पूरा ये सिस्टम मौजूद है, यहाँ मौजूद है इस मरकज़ के अंदर। अब्दुल्ला साहब यहाँ मौजूद हैं जो शिफ्ट इंचार्ज हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि यहाँ कितने कैमराज नस्ब हैं, कितने ऑपरेशनल हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, कुछ डिस्कस करें क्योंकि ये आगाज़ है अभी फैसलाबाद में, जो कि अगर बात करें तो इसका आगाज़, इसका इफ्तिताह जो है वो कायम मकाम वज़ीर आला ने किया था। लेकिन मरीम नवाज़ जब वज़ीर आला बनी तो उन्होंने इसके लिए स्पेशल जो इनिशिएटिव लेते हुए बाकी बजट जारी किया ताकि ये ऑपरेशनल हो सके। इससे पहले सईद मोहसिन रज़ा नकवी ने इसका इफ्तिताह किया जिस बिल्डिंग का, और इसके बाद अब जो बाकायदा तौर पे इसके सेफ सिटी कैमरास की तरफ, अब इसके मज़ीद कैमरा चाहिए, मज़ीद बजट जो एलोकेशन है वो भी हो चुकी है, ताकि ये सब जो प्रोसेस है, जैसे आप देख रहे हैं कि फैसला भर के मरकज़ी शाहराहों के ऊपर जो कैमराज हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, वो ऑपरेशनल हैं। अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या है ये PSCA जो आपके ऊपर बैच भी लगा है, और इससे किस हद तक वुसअत के साथ काम जारी है? तो ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की एक्सटेंशन है फैसलाबाद के अंदर, और इसमें फैसलाबाद में 1430 जदीद कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिनकी मदद से पूरे शहर की 24 घंटे मुसलसल निगरानी की जा रही है। इसमें कोई भी मशकूक एक्टिविटी अगर हमें नज़र आती है तो उसको हम फ़ौरन जो है नोटिस करते हैं और मुतलका जो भी फील्ड फोर्स है उनको उसका पैगाम देते हैं ताकि उस चीज़ को ओवरकम उसी वक्त किया जा सके। अच्छा, कितने कैमरा जो हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए इरफान, आप इस तरफ आ जाए ताकि हमारे बैकग्राउंड में कैमराज नज़र आएँ, ताकि लोगों को कितने कैमराज इस वक्त ऑपरेशनल हैं और कितने की गुंजाइश मौजूद है? 1430 जो है वो टोटल कैमरे हैं इस प्रोजेक्ट में, और तकरीबन 1000 मुकम्मल हो चुके हैं। ओके। और ये फैसलाबाद की मरकज़ी शाहराहों अभी जो ऑपरेशनल हैं वो ज़्यादातर मेन चौक्स और एंट्री पॉइंट्स किए हैं जो रैंडम हैं? नहीं, ये फैसलाबाद के जो मेन एरिया जितना भी है वो सारा इसमें कवर्ड है। विद इन जो फैसलाबाद का पैरामीटर है उसके अंदर जितना भी है वो सारे कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि आप इस अथॉरिटी के अंदर हैं, आपने पहले भी इसमें दीगर शहरों में काम किया होगा, कितना ज़रूरी है जहाँ हमें हर मुहर्रम पे, हर ईद पे कैमरा ख़रीद के लगवाने पड़ते थे, फिर उतार लिए जाते थे, कुछ पार्टीज़ थी, लेकिन ये अब अपनी मालकियत के हैं जिनके अंदर रिकॉर्ड भी मौजूद रहेगा, ये कितना ख़ास होगा और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है?
ये बहुत अहम और ख़ास है। उसकी वजह ये है कि ये सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है और एक ही जगह पे इंस्टॉल्ड है, और हम पूरे शहर को कहीं भी कोई भी एक्टिविटी किसी किस्म की भी होती है, किसी भी दिन किसी भी टाइम को यहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट फ़ौरन जो है। उसके लिए हमें कोई अलग से कोई सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा, अलग से कैमरे नहीं लगाना पड़ेंगे। जो भी एक्टिविटी होगी फ़ौरन हम यहाँ से उसको नोटिस कर लेंगे यहाँ। अच्छा अब्दुल्ला साहब, सक्सेस स्टोरीज़ अभी तक कितने केसेस जिनके ऊपर आपने काम किया, और जो सक्सेस स्टोरी जो बड़े केसेस हैं वो जो शायद रिकवरेबल नहीं थे, लेकिन सेफ सिटी इस अथॉरिटी के अभी स्टार्टअप, वो कहते हैं ना, एक छोटे से नन्हे बच्चे की वजह से उसने सेव किए। जब ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाएगा तो कितना फ्रूटफुल होएगा, हम उसकी वजह से सिर्फ लोगों को बता सकेंगे ये प्रोजेक्ट फैसलाबाद के लिए कितना ज़रूरी था। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जो है वो जनरेट की हैं, और फील्ड फोर्सेस जब उन्होंने यहाँ पे विज़िट करना शुरू किया है और उन्होंने यहाँ से उनको जो हेल्प मिली है, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि वाकई यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और बहुत जल्दी मिल जाती है, बजाय कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं, जाके कैमरों को देखें, और उसकी बजाय आप यहाँ पे एक ही छत के नीचे आके पूरे शहर को देख सकते हैं। उसमें सक्सेस स्टोरी में सबसे बड़ा हमारा केस 7.5 मिलियन, और वो आई थिंक सो ईडन एग्जीक्यूटिव का था केस। जी, मदीना टाउन पुलिस स्टेशन का वो केस था जो विद इन 1 वीक हमने मुकम्मल कर लिया। उसमें जितने भी कल्प्रिट थे उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई और उनको एप्रीहेंड किया गया। अच्छा, कैसे आइडेंटिफिकेशन की जाती है उनकी आइडेंटिफिकेशन? इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर तो वो डायरेक्टली हमारे कैमराज में चीज़ कवर हो रही है तो वहीं से उसको हम लेके फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सूट में जाते हैं और देखते हैं कि मुलज़िम कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं, उनका ताक़ुब किया जाता है। अगर वो चीज़ हमारे कैमरा में स्पोर्ट नहीं हो रही तो फिर लोकल पुलिस जो हमारे पास यहाँ पे विज़िट करती है मुतल्लिका थाने से, वो हमारे पास कोई ना कोई क्लू लेके आते हैं। उन क्लूज़ की रोशनी के अंदर जो है ना, उन चीज़ों को सर्च आउट किया जाता है और फिर उनको फर्दर ट्रेस किया जाता है। 75 लाख वाली जो रॉबरी थी, इसके अंदर क्योंकि गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, तो क्या गाड़ी ट्रेस की गई थी? इसमें व्हीकल बाइक का यूज़ हुआ था और बाइक के साथ वो जो गाड़ी के साथ आगे लगा था। जी बिल्कुल हाँ। तो वो मोटरसाइकिल जो सवार वारदात करने वाले थे वो मोटरसाइकिल सवार थे यहाँ जिन्होंने उस बाइक का इस्तेमाल किया। उसमें बाइक को भी आइडेंटिफाई किया गया और जो उसमें मुलव्वस था, शरीक था, जो हाँ, सहूलत का थे, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसके अलावा अगर हम कोई किडनैपिंग मर्डरिंग के अंदर जाएं, उसमें भी कोई हुई है? उसमें ये था कि एक वारदात हुई, दौरान वारदात ही थाना दादाबाद के दूध में रॉबर ने एक बंदे को शूट कर दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। ये ब्लाइंड केस था जो, ये एक्चुअल में हमारे कैमरा में स्पोर्ट नहीं हुआ, लेकिन लोकल पुलिस जब यहाँ पे हमारे पास आई उन्होंने फिर क्लू दिया। उनके जो शवाहिद थे उसकी रोशनी में उस चीज़ को जो है ट्रेस आउट किया गया और एक लंबा ट्रैक बना उनका जो है वो, और फाइनली वो भी अब्दुल्ला साहब, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने कैमरास को बैक रिवाइंड करके देखना कि यहाँ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अंदर चीज़ मौजूद है कि आप उसके हिंट दें वो निकाल लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमें कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन स्किल जो है उसमें इन्वॉल्व है। ह्यूमन स्किल के जरिए से हम जो आपकी स्पेशल ट्रेनिंग है, मकसद इस अथॉरिटी का और आप लोगों का ये है कि आप उस स्किल से माला माल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्किल से माला माल है जो हमने मुख्तलिफ शहरों में ड्यूटी करते हुए जो है उसको गेन किया और यहाँ पे उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो मोस्ट रिसेंटली जो है वो कल का केस है, एक 13 साल की बच्ची आयशा नामी जो लापता हुई है। वो केस हमारे पास 1-5 पे रिपोर्ट हुआ और विदिन 3 to 4 आवर जो है वो लापता बच्ची फैसलाबाद में जो लापता हुई उसको उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया सेफ सिटीज़ कैमराज के ज़रिए से। अच्छा, वो मतलब शक ये था कि शायद किडनैप हुई है, उसमें ये शुबा था, लोगों मतलब उनके घर वालों को जो होता है उसमें ये शुबा था, लेकिन जब वो उनको देखा गया केस तो उसमें वो ये था कि बच्ची खुद जा रही है। ओके, और उससे किसी ने वहाँ जो तंग नहीं किया, रास्ते में कोई रोका नहीं, तो आपने वहाँ से ट्रेस किया कि यहाँ ये गई है, तो वहाँ से वो उसमें व्हीकल्स कुछ चेंज किए हैं, उनको देखा गया, सब देखा गया, तो फाइनली जो बच्ची खुद मिल गई है। ठीक हो अब्दुल साहब, यहाँ हम स्क्रीन पे देखें तो कुछ चीज़ें ब्लिंक कर रही हैं, इसका क्या मकसद है? ये हमारे जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज हैं जो कि चीज़ों को जो है कैप्चर कर रहे हैं कि ये बाइक है, ये रिक्शा है, ये व्हीकल जो है। इसी तरह जो व्हीकल की नंबर प्लेट है ये कैमरे उसको भी कैप्चर कर रहे हैं, ह्यूमन फेस को भी ये कैप्चर कर रहे हैं। जो भी पर्सन इस कैमरे के सामने से गुजरेगा या उसका फेस कैप्चर करेगा, जो AI बेस्ड ये कैमरा है पूरे शहर में इंस्टॉल। और ये आगे जाके मज़ीद इसे जो वसअत आएगी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर चीज़ जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सब चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। आप समझ लें कि ये मोशन को डिटेक्ट कर लेगा, कोई भी चीज़ नज़र उसको डिटेक्ट होगी तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। हम यहाँ से कोई नंबर प्लेट किसी की देख सकते हैं, मतलब हाँ, कैमरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, ज़रा ये इरफान ज़रा आप दिखाइएगा। और इस वक्त यहाँ दिखा देता हूँ आपको, वो फेस वाला भी और दूसरा। हाँ, ताकि लोगों को हमने बताना ये है कि हम तो अपने अंदाज में थोड़ा ह्यूमरस भी कहते हैं, बात के रहे हो। अब कैमरा आपको देख रहा है यहाँ से। जी कोई इशू नहीं। ये जो
गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, हाँ जी। ठीक है, ये कैमरा उन गाड़ी ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। जो ऑटो डिटेक्ट कर रहा है और कैप्चर कर रहा है, उसकी कैप्चरिंग आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट जो इसकी कैप्चरिंग है यहाँ पे। बहुत क्लियर नंबर प्लेट्स हैं और सब कोई भी कुछ, गाड़ी जो फैसलाबाद शहर में एंटर होगी वो रिकॉर्ड में वो आ गया। रिकॉर्ड में आ जाएगी कि ये इस नंबर प्लेट की गाड़ी फैसलाबाद में एंटर हुई है और इस नंबर प्लेट की गाड़ी फैसलाबाद से एग्जिट हुई है। मतलब ऑटो डिटेक्टेड हर ऑटो चीज़। डिटेक्टेड है, इसमें ह्यूमन ये सॉफ्टवेयर का काम है, AIBS कैमरा यही है जो ऑटो इसको कैप्चर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब्दुल्ला साहब मौजूद थे। मज़ीद हम गुफ्तगू भी आगे लोग बैठे, लेकिन ये आपको दिखाने का मकसद था कि सेफ़ सिटी के ऊपर बहुत सारे हमने रिक्वेस्ट की सेफ़ सिटी अथॉरिटी से। मैं शुक्रगुज़ार हूँ MD साहब का, जिन्होंने ये हमें इसकी परमिट किया कि हम इसको कैप्चर कर सकें, लोगों को दिखा सकें, क्योंकि ये लोगों की हिफाजत की है। लोगों के बहुत सारे सवाल थे, ताजर कारोबारी अफराद हमसे ये इतराज़ भी कर रहे थे ये कैमरों के ऊपर प्रोग्राम करें, कब चलेंगे, कब सूरत मुयसर आएगी। तो इसके सक्सेस स्टोरी शुरू हो चुकी हैं। इसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक केस शुरू होता है, जैसे हमारे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वुसअत पाता है। तो ये वुसअत पाते हुए बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और लोगों को फ़ायदे दे रहा है। मज़ीद आगे चलेगा और मज़ीद लोगों को बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो इसके अंदर कवर अप होंगे। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम थोड़ा सा प्रोसेस को आगे लेके चलें ताकि आपको बता सकें कि सिर्फ सेफ़ सिटी अथॉरिटी जो है वो इसको बेसिकली सबको ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रही है। साथ दीगर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनका ट्रेनिंग प्रोसेस भी जारी है और साथ साथ इल्हाक भी। जैसे हमने सक्सेस स्टोरीज़ बताई, तो अब लोगों का सवाल ये होगा कि आया इनको नंबर प्लेट ट्रेस कर ली, शख्स का जो ट्रेसेबिलिटी है, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस क्या है। ये हमें दो वायरलेस ऑपरेटर नज़र आ रहे हैं, एक पुलिस के और एक ट्रैफिक पुलिस के। यहाँ सबसे पहले इनकी लॉग बुक जैसे पड़ी है, कॉल आती है, वो यहाँ अपना ऑनलाइन भी इंदराज करते हैं और फिज़िकल भी। उसके बाद ऐसे ट्रैफिक पुलिस और फिर आगे दो जो कोऑर्डिनेशन के लिए लोग मौजूद हैं वो फिर आगे कन्वे करते हैं। मैं थोड़ा सा इनसे बात करूँ फिर आगे जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, सब खैरियत से, सब ठीक ठाक है? अच्छा, कॉल किस तरह की जो है वो आपको ट्रांसफ़र होती है या कोई भी आप उसको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं? जी, हम कैमरे में जो भी कॉल नज़र आती है इनको वो हमें बताते हैं। उसके जो फर्स्ट रिस्पांस होता है पुलिस का, वो हम उधर पुलिस को, मुतलका थाने को, SHO, DSP जो भी रिस्पांस होता है वो उनको मैसेज पास करते हैं, वो उधर रिस्पांस करते हैं। जो भी कार्रवाई होती है वो, यानी कि मतलब सेफ सिटी अथॉरिटी ने जो भी करना है वो आपको कन्वे करते हैं, फिर आप उन्हें कन्वे हाँ करते जी, हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। ट्रैफिक पुलिस वाले, अस्सलाम वालेकुम। खैर से आप ठीक हैं अदनान साहब? अदनान साहब, आपका यहाँ क्या काम है और आप कैसे कोऑर्डिनेशन के अंदर शामिल हैं? सर, यहाँ हम ट्रैफिक के हवाले से मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। जो रोड पे नाजायज़ तजावज़ात या रॉन्ग पार्किंग वगैरह या कोई भी वायलेशन नज़र आती रोड है, ब्लॉकेज कुछ भी है? रोड ब्लॉकेज होती है, ट्रैफिक जाम होती है, कहीं भी कोई भी मसला बनता है तो मुतलका ऑफिसर को मैसेज पास किया जाता है, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है वो तकरीबन हर जगह पे मौजूद होती है। बिल्कुल सही। तो उसके ज़रिए हम उसको फिर रिमूव करवाते हैं ताकि कोई भी हर्डल ना हो किसी के लिए भी। चलें, देखें, हम सेफ सिटी में जब आगे बढ़े हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब देखें रोड के ऊपर कहीं भी कोई हर्डल है, कोई इशू दरपेश, जैसी एक अगर फॉर एग्जांपल कंटेनर मौजूद है, अगर ये रोड ब्लॉकेज का सबब बनेगा तो सेफ सिटी अथॉरिटी के जो लोग हैं वो इनसे कहेंगे कि आप अपनी मुतलका उस वार्डन से जो भी ट्रैफिक के ऊपर मौजूद ड्यूटी पे ऑफिसर है उसको मुतला करेंगे, वो इसको वहाँ से रिमूव करे ताकि जो एक वहाँ ब्लॉकेज का एरिया बना हुआ है उसे क्लियर करवाया जा सके। ऐसे पुलिस के साथ है तो ये एक वो चैप्टर है जो कि आगे खुल रहा है, तो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि लाहौर में जो लोग रहते हैं उनको बिल्कुल पता है, लेकिन फैसलाबाद के लोगों के लिए एक नया प्रोजेक्ट है, तो हम इसका इब्तदाई ही लोगों को बता रहे हैं कि इसका कैसे प्रोसेस है। यहाँ एक ट्रैफिक की तरफ से मैं इनसे गुफ्तगू थोड़ी सी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। मदद साहब, आप का क्या यहाँ कोऑर्डिनेशन के तौर पर और क्या क्या आप अभी तक केसेस के अंदर हेल्प आउट कर चुके हैं? सर, जो ट्रैफिक वायलेशन हम मॉनिटर करते हैं ऑन कैमरा, वो हम अपने स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे उनको निशानदेही करते हैं ताकि वो उसको जो तदारक है उसको अमली तौर पे यकीनी बनाया जाए। जैसे मुख्तलिफ वायलेशन है, नो पार्किंग है, ट्रैफिक हर्डल्स है, जैसे कोई रेल्स हैं जिसमें ट्रैफिक के लिए लोगों को रास्ता देना। और तो आपको पता चल गया फॉर एग्जाम्पल किसी भी चौक में रास्ता कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो यहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेज होगा, तो आप पहले कहते हैं रोड अल्टरनेट रूट लगा दें। रूल लगा देते हैं। ठीक तो होगा। अपने स्टाफ के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको मुतलका पॉइंट्स को जो पॉइंट आउट करते हैं, देन वो अपनी ड्यूटी को वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। क्या समझते हैं, मतलब अभी ईद चलानी तो नहीं शुरू हुई, लेकिन इसके ज़रिए भी कितना फ़ायदा हो रहा है कि हमने इस रमज़ान में देखा सबसे कम 100% फ़ायदा हो रहा है लोगों को। बहुत सारी लोगों को जो जैसे कल आपको पता है फ़लस्तीन के हक़ में एक रिलीज़ थी, इस हवाले से हमने लोगों को इन टाइम अपने स्टाफ को ब्रीफ किया, उनको पॉइंट आउट किया, उन्होंने अपना रूल मुकम्मल किया, जो मुतबादल रास्ते थे लोगों को वो हमने वो बताए हैं। इस तरह से लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा और मज़ीद इंशाल्लाह वो
हेल्प आउट होगी। जो ख़ास तौर पर ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है, ये अपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी आगाही वीडियोस लगा रहे हैं ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो सके गलती कौन कर रहा है और गलती कौन सी बरती जाती है। एकदम आप लेन और लाइन चेंज करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, बड़े हादसे का मौजब बनते हैं। ऐसे ही आप दूसरों के लिए लेन ब्लॉकेज या ट्रैफिक ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। और एक इन्होंने जो अभी हमें बात ट्रैफिक वाले बता दी, मैं इस चीज़ का खुद शाहिद हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में जितना बेहतरीन ट्रैफिक का निज़ाम हमने देखा है वो हमें पिछले किसी रमज़ान में नज़र नहीं आया। और अब इस चीज़ का हमें यहाँ आगे अंदाज़ा हो रहा है, जहाँ ट्रैफिक पुलिस कोशियाँ थी, जहाँ CTO अफ्तारी भी लोगों के साथ सड़कों के ऊपर कर रहे थे अपने वार्डन्स के साथ, वहाँ ये लोग पीछे से गाइड कर रहे थे कि फ़लाँ एरिया में फ़लाँ ये ब्लॉकेज हो सकती है तो इसको क्लियर आउट किया जाए। यहाँ हमारे साथ नवीसा मौजूद है पुलिस की तरफ से, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा नवीसा साहब, आप कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं? सर बेसिकली जब से 155 कॉल चलती है तो हमारे साथ वारदात होगी, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उसको कॉलर रब्ता करते हैं कि आपके किस एरिया में वारदात हुई है। अगर वो हमारे एरिया हो, कुछ शहरी का एरिया हो, कैमरे के गिर्द के पास हो, उसको बुलवाते हैं। वहाँ चीज़ें हम ट्रैक आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो स्नैचर था, जो रॉबर था, किस साइड पे गया, उस सबसे पहले कोशिश करते हैं। अच्छा नवीसा साहब, आपसे मैंने एक और चीज़, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन पे मीडिया के साथ भी रहे हैं 2 अहम पोस्टों के ऊपर, कितना आसान हो जाएगा पुलिस के ऊपर भी, जहां पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी यहाँ से बैठ के बहुत सारा बर्डन लेट डाउन करेगी। एक पुलिस ऑफिसर IOs जो भागते थे, कभी किसी के पीछे गाड़ी लेके हूटर भाग रहे हैं उसे ट्रेस करने के लिए, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रेस हो सकती हैं और मीडिया वालों को भी ऑन वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको जवाब दे सकते हैं, मौक़िफ़ दे सकते हैं कि ये इस वक्त हमारे पास अपडेट है। वगैरह नहीं होता था 2-3 घंटे तक अपडेट ही नहीं होती थी। बेसिकली ये होता है, सबसे पहले जैसे ही कोई इंटीमेशन मिलती है कि इस साइड पे वो गाड़ी गई है, बाइक गई, किसी से गई है, हम वो तमाम रूट चेक कर लेते हैं। सपोज फर्ज के लिए जैसे पहले हमारे पास ये हलालेमा चौक में कोई ऐसी वारदात होती है, वो देखते वो जनाब चौक की तरफ गया है या गुमडी तरफ गया है, वो हम उधर टेस्ट आउट कर लेते हैं। फिर हम वहाँ से हम अपना ट्रैक सीधा कर लेना हम लोगों ने। और इसी तरह से भी हम अपने मुतलका जो मकामी पुलिस को गाइड करते हैं कि ये जो बंदे इस साइड पर गए, इस तरह से अपने काम। जैसे कल हमारा एक फीमेल वाला मैटर हुआ था, बच्ची गुम हुई थी आयशा नामी, उसमें हम लोगों ने चेक किया कि कैमरे कहाँ पे थे, वहाँ पर हमने उसको ट्रैक बना के दे दिया को। अच्छा, ये भी फ़ायदा नहीं होगा, बहुत सारी जो FIR जिनका इंदराज का मकसद कोई नहीं था वो भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी की बेटी बहन कोई भी नहीं मिल रही तो एकदम परेशानी के आलम में मैं भी 15 पे कॉल कर दूंगा, जी वो गुमशुदा है या किसी ने अगवा कर लिया है। वो जब कैमराज में देखी तो 2-3 घंटे में आपका केस रिजॉल्व हो गया, ना FIR हुई, ना एक नया बोझ जो है, बर्डन जो है वो पड़ा। वो डेफिनेटली ऐसे ही है, उस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे काफ़ी तो बर्डन कम हो जाएगा इस पर, क्योंकि हम इनिशिएटिव इसमें ले रहे हैं कि जो साइंटिफिकली हमारे चीज़ें काफ़ी हेल्प आउट हो जाएंगे इस सिलसिले में। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह फर्दर बहुत हमारे काफ़ी इसमें प्रोग्रेस होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मौजूद थे यहाँ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो स्टाफ है हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ये पूरे जो प्रोसेस है उसको दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला साहब ही हैं। अच्छा, ये क्या करें, सो यहाँ एक पिक्चर नज़र आ रही है जैसे ये बाइक्स वालों की। जी बिल्कुल, ये AI बेस्ड कैमरा है जो मैंने पहले भी बताया था। ये ह्यूमन को भी कैप्चर कर रहा है, उसके साथ साथ व्हीकल की नंबर प्लेट को भी कैप्चर कर रहा है। ये जो स्टाफ बैठा हुआ है, ये 24 आवर यहाँ पे तमाम जो कैमरे लगे हुए हैं शिफ्ट वाइज इनको मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी हो तो उस पर रिस्पॉन्स करवाते हैं। हम इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगी, बल्कि आगाही के लिए कि लोग समझ रहे होंगे शायद हम कोई देख नहीं रहा, मोस्टली लोग ऐसे वायलेशन करते हैं। ये देखें, पार्किंग का एक हजूम है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए आप यहाँ से बेसिकली शुरू कहाँ से होता है प्रोसेस? जी सर, जैसे हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है तो हमारे टास्क जो है वो हमें हमारे सुपरवाइजर्स की तरफ से असाइन होते हैं। द फर्स्ट थिंग जो अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इलीगल पार्किंग है, तो गाड़ियों का भी कल भी हमने एक पुलिस भी हमें डिस्पैच कराई जो बिल्कुल रोड के दरमियान में गाड़ी, उनको रिमूव वगैरह करवा देते हैं, साइड पे करवा देते हैं। सेकंड ये कि जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास नंबर प्लेट्स आ रही हैं, इनका ये जो है ANPR कैमराज हैं हमारे, इनको बोलते हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। ओके, ये हमारा सारा जो ANPR कैमराज हैं ये जो है वो उसको कैप्चर कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये देखिए साथ फैशन रिकग्निशन, एट अ टाइम एक कैमरे में हमारे पास 2-2 चीज़ें जो है वो एट अ टाइम मॉनिटर हो रही हैं। सेकंड ये कि ये हम लोगों ने हमारे पास ये देख सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी अब काफ़ी देर से हर्डल क्रिएट कर रही है दरमियान में। जी, इसको अब हम यहाँ पर वो ट्रैफिक वाले भी बैठे हैं हमारे साथ, बैठे उनको हम बताएंगे ये यहाँ पर इशू है, वो यहाँ पर भी पुलिस डिस्पैच करेंगे, पुलिस को रिमूव करवाएंगे ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो मेनटेन रह सके। चलो, ये देखें, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ से ये ज़रा जूम कीजिएगा, इसके नंबर तक ट्रेस हर चीज़ है कि गाड़ी काफ़ी देर से जो है, ये मेन कचहरी रोड है और हमारे कचहरी हैं जहाँ से एग्ज़िट होते हैं वहाँ। अब यहाँ फेस रिकग्निशन है कि एक बाइक पे 2-2, 3-3 लोग हैं। हेलमेट के अंदर से इतनी क्लैरिटी है कि उसकी
उसका जो क्लैरिटी के साथ उसे डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन कहाँ और क्या कर रहा है। और अब्दुल्ला साहब, ये बड़ी है एक चीज़ है, अब ये बड़ी हमें फ़ायदा मंद भी है कि नंबर प्लेट्स हैं, लोगों के बाकायदा फेस रिकग्निशन है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। बल्कि आने वाली देर में क्या, अब जब जैसे लाहौर और दीगर शहरों में ये फैल चुका है कि इसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस है, जो दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग भी ऐड किए जाते हैं? इसमें तमाम जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें हम वासा को ऐड कर सकते हैं, इसमें हम FWMC को ऐड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पे रेस्क्यू है तो वो भी यहाँ पे आएगी जो है 112, तो इसमें वापडा को भी हम ऐड कर सकते हैं। इसमें हर महकमे को हम ऐड कर सकते हैं। वो तमाम स्टेक होल्डर जो इस शहर के अमन व अमान और दीगर इंतजाम के ज़िम्मेदार हैं, उन तमाम को हम यहाँ पे बैठ फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी ये 30 का तकरीबन स्टाफ जो इसने आगाज़ किया काम का, और ये कैपेसिटी फर्दर ऑन पूरे इस हॉल को भर लेगी? जी, ये पूरे इस हॉल को फिल कर लेगी। इसमें 150 का स्टाफ जो है वो सेफ्टी का होगा। उसके अलावा अदर डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे अटैच होंगे जो अपने महकमे को रिप्रेजेंट करेंगे। उस हवाले से जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी वो यहाँ पे बैठ के उसको पूरा करेंगे। अब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए ई चलानी का आगाज़ होना है। वो पहले भी हमें CPO साहब ने इंटरव्यू में एक बार पहले बताया था, दोबारा उनसे इंटरव्यू इस हवाले से ज़रूर लेंगे। ये जैसे फेस रिकग्निशन है, अब इस सिग्नल्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो डिटेक्ट की जा रही हैं, फ़ायदा बहुत सारा है। बहुत सारा केस बर्डन जो मतलब फॉर एग्जांपल मैं कॉल कर देता हूँ, बेसिकली तो हम इन नंबर्स का 1122 और 15 का बहुत गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं। इसे मैं कंडेम करता हूँ बड़ा ओपन हार्टली कि हम कॉल करते हैं, वहाँ शायद हम मजाक कर रहे होते हैं, उन पे FIR भी होती है, लेकिन अगर हम इन नंबर्स का गैर कानूनी इस्तेमाल छोड़ कर सिर्फ मुनासिब और सही इस्तेमाल करें तो हम सिविलाइज कंट्री और सिविलाइज लोगों का तर्ज़ अमल जो है वो दिखा सकते हैं। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, दुआगो हैं कि ये मज़ीद वुसअत पाए और ऐसे ही हमारे फैसलाबाद में जो जराइम हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके और लोगों के लिए जितनी हो सके आसानी पैदा करें। ये एक इनिशियल स्टेप था जो लोग बारहा कह रहे थे, इसे दिखाया जाए। तो हमने पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट की थी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की थी, तो उनसे गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने हमें इसके ऊपर अपडेट और हमें इजाज़त दी। तो हमने ये प्रोग्राम आपके साथ एक इनिशियल कह लें कि एक स्टेप रखा है। मज़ीद जैसे CPO साहब ने हमारे से गुफ्तगू अब होगी तो उनसे रिक्वेस्ट करें, जब ये मुकम्मल प्लान हो जाएगा फिर MD साहब से रिक्वेस्ट करेंगे हमें प्रोसेस जो एक इन डीप है, जैसे ई चलानिंग और AI टेक्नोलॉजी जो आने जा रही है वो आपको दिखाएंगे, ताकि फैसलाबादियों को कौन कौन सी चीज़ें, हमारा मकसद लोगों कैमरे लगे देख लेंगे, ई चलान शुरू हो जाएंगे, लेकिन मकसद होगा आगाही कि आपको भी पता हो कि हमारे साथ किस चौक में किस चौराहे में कौन सी चीज़ हो सकती है, ताकि बाद में ये ना कहें वो जी हेलमेट बेच रहे थे, वो जी 2000 का चलान हमें हमें कर दिया। ताकि लोगों के एतराज़ात की बजाय पहले उन्हें आगाही बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक, दोबारा हाज़िर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम फैसलाबाद के सेफ सिटी मरकज़ के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ CPO फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर मौजूद हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साहिबजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं सर, ये एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है जो फैसलाबाद को बहुत देर से इंतज़ार है। लोग तो बहुत सारी इस पर खुद ही खबरें भी चला चुके हैं कि चलानी भी शुरू होगी ये, लेकिन क्योंकि ये जब से कैमरा नस्ब होना शुरू हुए तो लोगों का मरकज़ था कि कब शुरू होगा, कैसे इसे ऑपरेट किया जा रहा है, तो इस वक्त की इनिशियल सिचुएशन क्या है ज़रा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वज़ीर आला पंजाब का एक तोहफ़ा है फैसलाबाद के लोगों के लिए, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, और जदीद दौर में जदीद पुलिसिंग के लिए सेफ़ सिटीज़ और कैमरों का होना शहर को महफूज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने तकरीबन कंप्लीशन के करीब है, अपने मरहले जो है वो तय कर चुका है और इंशाअल्लाह ताला विदिन 1 to 1.5 मंथ्स ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तकरीबन 1400 से ज़्यादा कैमरास जो हैं वो पूरे ज़िले में लगाए गए हैं और इस वक्त एज़ वी स्पीक यहाँ पर 900-950 कैमरास जो हैं वो फ़ाल हैं और उनकी यहाँ पे लाइव फीड आ रही है। और इसके साथ साथ तकरीबन यहाँ पे आने वाले वक्त में जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो 150 के करीब जो हैं वो अफसरान और मुख्तलिफ स्टाफ यहाँ पे तैनात होगा। इस वक्त तकरीबन 30 का स्टाफ मौजूद है और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने से इंशाअल्लाह फैसलाबाद की आवाम को फैसलाबाद पुलिस जान माल इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ देने में मज़ीद कोशिशां और कामयाब होगी। लाहौर के अंदर क्योंकि आपने वहाँ भी सर्विस की है, क्योंकि ये सेफ सिटी में बड़ा अच्छा, वहाँ तो बल्कि ख़वातीन के लिए पुश बटन्स भी आ चुके हैं, इमरजेंसी बटन,
क्या समझते हैं कि इसकी जब वसअत होगी कितना ज़्यादा ये डायनामिक और लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा, जहाँ ई चलानिंग शुरू हो जाएगी, जहाँ लोगों को खुद लेन एंड लाइन की तमीज़ भी करना शुरू हो जाएंगे। उनको पता होगा कि हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अब ये वार्डन नहीं खड़ा, अब कैमरा है, और वो उसने कोई सिफारिश नहीं माननी, कोई ये नहीं देखना किसी ने कोई वर्दी पहनी है या कोई प्रेस की नंबर प्लेट लगा के जा रहा है, उसने कैप्चर करके चलान भेज देना। एग्जैक्टली जैसे आपने बात की ऐसे ही होगा। इसमें कोई भी जो है वो कानून से बालातर नहीं होगा, क्योंकि जब मशीन ने एक चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें वो जो एलिमेंट होता है किसी यानी चीज़ का, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। तो वो चाहे कोई भी इदारे से ताल्लुक़ रखती है, गाड़ी है या कुछ और भी है या कोई भी व्हीकल है, अगर वो वायलेशन करेंगे तो ट्रैफिक के हवाले से उनको जो है वो टिकट वो वहाँ पे जाएगा। ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अभी हम इंट्रोड्यूस इसमें कर देंगे। इसके साथ साथ इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस, अगर कोई क्रिमिनल्स हैं अगर वो आ जाते हैं तो उनकी फेशियल रिकग्निशन भी हो सकेगी। उसके साथ साथ अगर कोई मखसूस हुलियाजात उनके हैं जिसके तहत पुलिस जो है वो उनको तलाश कर रही है, तो वो अगर हम सिस्टम में डालेंगे, जिनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स कहते हैं, वो भी इसमें आते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है सेफ़ सिटी में ही डेवलप हुई हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एमडी सेफ़ सिटी ने बहुत अपना किरदार अदा किया है। और मैं समझता हूँ हम हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं, मैडम सीएम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर के बाद यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इंशाल्लाह इसकी वजह से बहुत से बेहतर नताइज सामने आए। अच्छा सीपी साहब, जैसे आपने कहा कि कुछ स्टाफ जो है इस ऑपरेशनल मामला जो शुरू जो 900 के करीब कैमरा चल रहे हैं, तो केसों के अंदर कुछ आसानी पैदा हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे बहुत बहुत दिन लग जाते थे ट्रेसेबिलिटी में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपकी टीम की एफिशिएंसी बहुत तेज़ है कि एक अगर वक़ुआ जो कि इंसिडेंट वो तो हैपनिंग है वो हो जाती है, लेकिन उसकी फिल फॉर जो रिकवरी है, जो उसकी गिरफ्तारी है वो अमल में लाने के लिए बहुत तेज़ स्पीडी रिकवरी चल रही है। तो उसमें ये फ्रूटफुल हैं इस वक्त, जहाँ हमें ये होता था कोई लोग यहाँ से भाग के साइयाँ वाला से मोटरवे चढ़ गए, तो अब उस कार आइडेंटिफिकेशन या क्रिमिनल के भागने का या उसके छुपने की बहुत सारी शवाहिद और चीज़ें दस्तयाबी मुमकिन हो रही है। दो चीज़ें हैं, ये जो एविडेंस जो यहाँ से कलेक्ट होता है ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। ओके। और इसकी जो है प्रेजेंट जब आप कोर्ट में करते हैं तो इस पर कोर्ट की जो है वो तसल्ली भी होती है और कोर्ट के मेयार पर भी पूरा उतरता है। एक तो ये, दूसरा ये है कि इसमें हमारे जो आईओज़ हैं उनकी भी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ताकि जब उनको इस तरह की कोई सहूलत चाहिए हो तो वो यहाँ पर आके जो यहाँ का स्टाफ है उसके साथ मिल के वो आइडेंटिफाई कर लें कि वो किस यानी मखसूस आदमी की तलाश में है, तो फिर उनको उससे मदद मिल सके। तो वो प्रोसेस जो है अभी चल रहा है और इंशाल्लाह विद इन अनदर 1 to 2 months जो है वो हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है बूर हासिल कर लेंगे। अच्छा, हमें अब यहाँ नज़र आ रहा है, कैमरा में भी दिखा रहा है कि ये एयरपोर्ट के करीब वो नज़र आ रहा है स्टॉप है, ये हमें कचहरी बाज़ार यहाँ से 8 बाज़ारों का वस्त नज़र आ रहा है, ये हमें बाग जना रोड मतलब ऐसे मेन शाहराहें नज़र आ रही हैं। बल्कि वो देखें अगर हम वहाँ उस स्टॉप पे देखें तो हमें नज़र आ रहा है जैसे वायलेशन ऑफ लेन एंड लाइन है। तो जो ई चलानी है वो बड़ा हॉट टॉपिक है, लोगों का फेवरेट है कि वो कब से शुरू हो रही फैसलाबाद, क्योंकि देखें अगर शेखपुरा में शुरू हो जाती है तो फैसलाबादी कहते हैं हम पीछे रह गए। अच्छा, चलाने से लोग डरते भी हैं। अब मैं गुज़श्ता चंद अयाम पहले आपकी ही टीम CTO साहब से प्रोग्राम कर रहा था, तो बहुत सारी लोगों के एतराज़ होते हैं वो जी हेलमेट पे चलान हो गया। यहाँ लोगों के एतराज़ भी ख़त्म हो जाने, क्योंकि ये अब जैसे आपने पहले कहा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और AI टेक्नोलॉजी, उसने नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, वो चलान हो जाए। तो ये प्रोसेस या ये जो आपका सेगमेंट कब तक स्टार्ट हो जाएगा? ये देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये प्रोसेस अभी ज़ेरे तामीर है, अभी तकमील के मराहिल में है, मुकम्मल तौर पे भी मुकम्मल हो नहीं सका, इसमें मज़ीद थोड़ा सा वक्त लगेगा और जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे और आपको इसकी जो है तफसील से जो है वो आगाह करेंगे। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अपने जो है मुकम्मल हो जाए, तकमील के आखिरी मरहले पे जाए, तो उसके बाद कुछ सवालों के जवाब हम आपसे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर पूछ लूँगा, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है कारोबारी, क्योंकि ये सनत का शहर है, मज़दूर का है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर का है। आप चैम्बर भी विज़िट किया, हम वहाँ मौजूद थे, वहाँ सुपर स्टोर्स वालों ने कुछ आपके साथ ताउन की यकीन दहानी करी। क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री की लाइजन कितना ज़रूरी, जैसे खोड़ियाँ वाला की एक पूरी स्टेट है, फेडमिक है, वो इंडस्ट्रियलिस्टों को इस तरफ आने का कितना ज़रूरत है कि वो एक एक कैमरा जो बहुत ही लेटेस्ट है इनको अगर ख़ुद ऑक्यूपाई करके साथ लिंकेज करवाएं तो किस हद तक फ्रूटफुल हो सकता है? देखिए, इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तो एक अथॉरिटी बनी है और इनके अपना एक निज़ाम है। उस निज़ाम में अगर कोई प्राइवेट कैमराज को आपने हुक्म करना है तो उसके लिए क्योंकि कानून साजी और ज़ाब्तों की ज़रूरत होगी, तो उस पर काम ज़रूर किया जा सकता है और ये एक बड़ा अच्छा जो है वो इनिशिएटिव भी हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है जैसे आपने एक तजवीज़ दी है तो हम इसको सोचा जा सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया CPO साहब हमारे साथ मौजूद है। हमने आपको दिखाया कि ये बहुत ही एक बल्कि
जदीद टेक्नोलॉजी और दुनिया के तकाज़ों, आलमी तकाज़ों के मुताबिक ये तमाम चीज़ें हैं, ताकि आपको सबसे पहले, जैसे हम सुनते हैं बरतानिया में अगर आप मोबाइल गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं तो साथ जाती बस के अंदर भी कैमरा है, वो आपको वहाँ से कैप्चर करके आपको चलान जो है वो पॉइंट्स लग जाते हैं। ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, लोग महफूज होंगे और मेरे ख्याल में कवानीन की अमल दरामद के लिए पंजाब पुलिस का जो किरदार है वो दीदनी है, क्योंकि इसे मज़ीद डिजिटलाइज और AI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आलमी तकाज़ों के मुताबिक है। CPO साहब का बहुत शुक्रिया और पंजाब पुलिस का कि उन्होंने ये प्रोग्राम, ताकि आवाम की आगाही के लिए कि कैमराज, लोगों का बारहा सवाल था इस पर प्रोग्राम करें कि कैमरा सड़कों के ऊपर, पोल्स के ऊपर लटके हुए हैं, लेकिन ये कैसे काम कर रहे हैं और क्या इनके अंदर टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो आपके सामने रखे। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।